अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपको खुशामदीद करूंगी वीडियो में। मानसून का 7वां सिलसिला, जिसके तहत हमने देखा सुबह सिंध में भरपूर बारिशें हुई हैं, पाकिस्तान भर में शदीद तरीन बारिशें हुई हैं और कराची को छोड़ के अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में शदीद बारिशें दी हैं इस सिलसिले ने। अब ये सिस्टम क्या इक़्तिदाम पज़ीर हो गया है या मज़ीद बारिशों के चांस मौजूद हैं? कराची इस हवाले से, जो कराची के साथ बदकिस्मती का लफ्ज़ कहा जाए तो गलत ना होगा, जो बैड लक कराची के साथ चल रही है वो मज़ीद कब तक चलती रहेगी? मानसून निस्फ़ से ज़्यादा हो चुका है लेकिन शहर कायद जो है बारिश नहीं देख सका उस तरीके से जैसे पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बारिशों के सिलसिले होते हैं, लेकिन कराची शहर में अफसोस के साथ यहाँ पर बारिश का सिलसिला उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होने वाली है? अब जो सिस्टम मज़ीद और क्या बन सकते हैं? क्या कराची के लिए कोई चांस मौजूद है? और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा था कि कराची के लिए एक बुरी खबर, तो बिल्कुल कराची के शहरियों के लिए एक बुरी खबर भी है, और वो खबर क्या है वो मैं आपको आगे चल के दूँगी। लेकिन व्यूवर्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट मिल जाया करें आप लोगों को फ़ौरी तौर पर, और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिलकर आप लोग को अपडेट हासिल कर लिया करें। बात करेंगे मानसून की, तो मानसून का 7वां सिलसिला, एक वक्फे के बाद ये सिलसिला हमने देखा था कि दोबारा से पाकिस्तान भर को मुतासिर करता हुआ सिंध में पहुंचा और सिंध में भरपूर बारिशें हुई। जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि ये सिस्टम कराची शहर को भी मुतासिर करेगा, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स हुआ और कराची को एक बार फिर बारिश का हमने देखा कि सामना नहीं करना पड़ा। कराची के बेशतर जो एरियाज़ हैं सिर्फ वहाँ बारिश देखी गई है, और अगर हम देखें तो सरजानी टाउन में ही सिर्फ 100 से भी ज़ायद मिलीमीटर बारिश देखी गई है। इसके अलावा पूरे शहर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हुई है, लेकिन उस तरीके से शहर में बारिश नहीं देखी गई जिस तरीके से तवक्कुआत थी और जिस तरीके से पेशनगोइयाँ की गई थी। कराची के साथ ये जो एक मुसलसल तवातुल के साथ हम देख रहे हैं कि बैड लक इस मानसून में जारी है, इंतहाई साजगार सूरत हाल होती है। कराची के नज़दीक सिस्टम भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान को मुतासिर करते हुए, सिंध को मुतासिर करते हुए जब वो कराची के नज़दीक आते हैं तो कराची के नज़दीक से या तो बलूचिस्तान की तरफ चले आते हैं या फिर अपनी शिद्दत खो देते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सिंध में होने वाली उन तबाहकुन बारिशों की जिसके बायस सिंध सैलाबी सूरत हाल का शिकार है। इस वक्त सिंध के बेशतर मुकामात पर ताहाल पानी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसानात भी हुए हैं, फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। इस हवाले से लाड़काना, सखर और जाम शोरो ये वो एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। नवाबशाह, जैकबाद में तेज़ बारिशें हुई हैं, लेकिन जो हमने देखा कि आज थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई कि मेयर सखर का कहना था कि 290 मिलीमीटर से भी ज़ायद रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं सखर में, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल का वहाँ पर सामना है और रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात उसकी तरदीद कर रहा है। जी हाँ, मेट ऑफिस ने तरदीद कर दी है इस बात की। मेयर सखर के इस दावे को उन्होंने रद्द कर दिया है कि 290 प्लस जो बारिश का दावा था वो रद्द कर दिया है। मेट ऑफिस का कहना है कि सखर में 290 मिलीमीटर नहीं बल्कि 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, और 290 से भी ज़ायद जो बारिश का दावा है मेयर सखर का ये गलत है, इसकी तरदीद कर दी है मेट ऑफिस ने। बहरहाल अब 100 मिलीमीटर बारिश हुई हो या 290 मिलीमीटर हुई हो, सिंध के तीसरे बड़े शहर में जो सूरत हाल देखने को मिली वो अफसोस कुन थी, और हर दफ़ा ऐसा ही होता है। सुबह सिंध में बारिशें होती हैं, उसके बाद सुबह सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं। इस हवाले से कराची की भी यही सूरत हाल होती है, लेकिन इस बार कराची शहर में बारिशें ही नहीं हुई, जिसके बायस वहाँ पर ऐसे कोई मनाजिर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। ये
सिंध गवर्नमेंट के लिए थोड़ी खुशकिस्मती है कि कराची शहर में बारिश नहीं हुई। बहरहाल सुबह सिंध में जो बारिशों से हाल है वो तबाहकुन सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हुए हैं। इस हवाले से सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है। मार्केट्स में भी दुकानों के अंदर तक पानी चला गया है और दुकानदार शदीद परेशान हैं। घरों में पानी जमा है, रोडों पे पानी जमा है, नदी नाले इस वक्त उग्यानी का शिकार हैं। सैलाबी सी सूरत हाल है और इस हवाले से इंतज़ामिया काम भी कर रही है और मज़ीद इक़दाम की भी ज़रूरत है। व्यूअर्स, बात करेंगे दोबारा से कराची की। कराची शहर में मानसून के 7वें सिलसिले से भी बारिश देखने को नहीं मिली और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कराची के लिए। कराची को इस मानसून में जिस मुश्किलात का शिकार हमने देखा है कराची रहा है, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये हैरान कुन भी है और थोड़ा सा तशवीशनाक भी है। इसको सीरियस लेने की भी ज़रूरत है कराची के लोगों को और कराची के हुक्मरानों को इसको सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कराची में ये मानसून साजगार ना रहने की वजह एक ये है कि कराची की अपनी ग्राउंड जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अब जो सिस्टम्स बनते हैं वो जब कराची के नज़दीक आते हैं तो यहाँ का जो ग्राउंड एटमॉस्फेयर है वो उसे सपोर्ट ही नहीं करता और कराची शहर में बारिश के इम्कानात होते हुए भी यहाँ बारिश नहीं होती। ये एक वो सूरत हाल है जो आने वाले वक्तों में जो हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। शहर में फ़ौरी तौर पर क्लाइमेट एमरजेंसी लगाकर यहाँ पर दरख्तों को लगाना चाहिए और जो हमने देखा है कि इस शहर में सिर्फ बिल्डिंग्स ही नज़र आती हैं और दूर दूर तक सीमेंट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिसके बायस यहाँ का एटमॉस्फेयर इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो गया है। इस शहर में उस तरीके का साजगार माहौल अब नहीं दिखाई देता कि यहाँ कोई भी सिस्टम बारिश को बरसा सके। इस हवाले से कराची शहर में ये 7वां मानसून का स्पेल था जो कि बिल्कुल नज़दीक आकर भी शहर से दूर बलूचिस्तान की तरफ चला गया और कराची शहर में बारिशें देखने को नहीं मिली। अगर हम अंदाज़ा लगाएं सिस्टम की शिद्दत कितनी थी, कराची में बहुत अच्छी बारिशें कर सकता था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सिर्फ कराची के एक इलाके सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की जाने वाली बारिश थी। अगर ये पूरे कराची में बरसता तो एक अच्छी बारिश कराची शहर देख सकता था, तेज़ बारिशें होती कराची में। लेकिन क्योंकि यहाँ के साजगार माहौल ना होने की वजह से ये सिस्टम कराची शहर के नज़दीक से इसने अपना ट्रैक चेंज किया और ये बलूचिस्तान की तरफ सफ़र करके चला गया और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी सब समुंदर में जाकर मौजूदा 7वां स्पेल अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। मज़ीद बारिशों के कोई इम्कानात नहीं हैं। इस सिस्टम के तहत अब कराची में बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। सुबह सिंध में इसकी जो बाकियात हैं सिस्टम की, उसकी वजह से 24 घंटों तक हल्की या कहीं तेज़, और बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल रहेगी, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। ताहम कराची में अब इस सिस्टम की वजह से कोई बारिश मज़ीद नहीं देखने को मिलेगी। कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो इस सिस्टम के तहत बारिश हो रही थी वो भी अब नहीं होगी, क्योंकि अब ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया है। लेकिन कराची वालों के लिए एक बुरी खबर ये है कि गर्मी वापस आ रही है। जैसा कि खुशगवार मौसम हम देख रहे थे अगस्त में चल रहा था, बारिश देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अगस्त का जो इब्तिदा थी वही इतने खुशगवार मौसम से हुई थी कि अब हम 20 अगस्त में दाखिल हो गए हैं तो तकरीबन रोज़ाना हमें अच्छी एक हवाएं देखने को मिल रही हैं। बादलों की आमद-ओ-रफ़्त अच्छी है और समुद्री बादलों से हम देखते हैं कि हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहता है। ये जो हम देख रहे हैं सी क्लाउड से एक्टिविटी होती है कराची शहर में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन शहर में आने वाले 2 से 3 दिन बाद गर्मी की वापसी होने जा रही है। शहरी इस हवाले से तैयारी करके रख लें, क्योंकि अब शहर का ये सुहाना मौसम ख़त्म होने जा रहा है और कराची में गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ व्यूअर्स, क्योंकि कराची शहर में 3-4 दिन बाद हम देख रहे हैं कि गर्मी की इब्तिदा होगी और ये दर्जा हरारत जो है 4 से 5 डिग्री भी बढ़ सकता है। इस हवाले से कोई शदीद किस्म की गर्मी ये नहीं है, लेकिन ये जो अच्छा मौसम चल रहा था जिसमें अबर छाया रहता था, अब ऐसा मौसम नहीं होगा। धूप निकलेगी और दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। आपको बताएं कि ये होगा क्यों, इसलिए कि मानसून अब जो है मज़ीद खलीज बंगाल में शिद्दत पकड़ रहा है। उसकी शिद्दत पकड़ने की वजह से यहाँ पर उसके असरात मरतब होना शुरू हो जाएंगे और एक और स्पेल हम देख रहे हैं कि
24 से 25 अगस्त तक बनने जा रहा है एक और सिस्टम, यानी कि मानसून का 8वां सिस्टम होगा जो कि सिंध को और बिलखसूस कराची को भी मुतासिर कर सकता है। लेकिन सिंध को तो ये लाजमी मुतासिर करेगा, और कराची के हवाले से जो अपडेट होगी वो जैसे ये सिस्टम डेवलप होगा और इसकी जैसे जैसे आगे की तरफ ये बढ़ेगा तो हम आपको कराची के हवाले से भी अपडेट देंगे। लेकिन जो फ़िलवक्त सिचुएशन है वो ये है कि इस सिस्टम के बनने की वजह से और मानसून की शदीद किस्म की खलीज बंगाल में इस वक्त एक्टिविटी जारी है, जिसके बायस कराची में आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। शहर में हब्स की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल ये मानसून की इन्हीं एक्टिविटीज़ के बायस होगी, और इसमें हम देख सकते हैं कि 2-3 दिन तक यही सूरत हाल जारी रहेगी। उसके बाद 26 से 27 अगस्त तक बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं पूरे सूबा सिंध में बाशमुल कराची। तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं सूबा सिंध में। ये भी एक ताकतवर तरीन स्पेल होगा और पूरे सिंध को लपेट में लेगा। इस वक्त सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। 2-3 दिन बाद हम देख रहे हैं एक सिस्टम और बनने जा रहा है, जिसके बायस सूबा सिंध में फिर से तेज़ बारिशों की इब्तिदा होने जाएगी। ये स्पेल भी मुतासिर करेगा सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों को। इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िल वक्त जो सूरत हाल हमें दिखाई दी इन बारिशों के बाद वो काफ़ी अफसोसनाक थी। आने वाले दिनों में 2-4 दिन बाद दोबारा देख रहे हैं कि सूबे सिंध में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये बारिशें भी भरपूर तरीके से होंगी। इस हवाले से कराची में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इस सिस्टम से उम्मीद की जा रही है कि, और ये दुआ भी कीजिए आप लोग भी, हम भी दुआ कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम 8वां बनने जा रहा है, कराची शहर को एक अच्छी बारिश इस सिस्टम से देखने को मिल जाए। ना सिर्फ इस सिस्टम से, बल्कि मैं आपको बताऊं कि आने वाले पूरे महीने, यानी कि अब जो महीना आएगा सितंबर का, उसमें भी 1 से 2 सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस हमें सूबा सिंध मुतासिर नज़र आ रहा है बशमूल कराची के। कराची भी उसमें मुतासिर होगा। तो ये जो आने वाले दिनों में बैक टू बैक स्पेल बनेंगे, बैक टू बैक सिस्टम्स बनेंगे, डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में जो बनने वाले सिस्टम्स हैं वो जहाँ सूबा सिंध को मुतासिर करें, तो सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को भी अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएं। ये सिस्टम मानसून का जैसे भी बनेगा, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको वक्तन फ़रवक्तन अपडेट देते रहेंगे। कोशिश होती है आपको सही अपडेट दें। मौसमी हालात में चेंजिंग होती रहती है, उस हवाले से भी आपको अपडेट देती रहूँगी। इस वक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।